नमस्कार दोस्तों। यूरोप के देश फ्रांस में एक बहुत ही क्रूशल इलेक्शन होना था। आपको पता होगा इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं सिंस 2017, वो यहाँ पर री इलेक्शन चाह रहे थे, वापस से चुनकर आना चाहते थे। तो यहाँ पर बेसिकली जो फाइट था प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वो था इमैनुअल मैक्रोन और जो अपोजिशन की लीडर हैं ली पेन, दोनों के बीच में। फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन री इलेक्ट हो गए हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि इसके होने के बाद काफ़ी सारा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, स्पेशली पेरिस के अंदर। यहाँ पर नीचे आप एक और शहर देख सकते हो, लियोन। तो बेसिकली क्या है ना कि जो इनके राइवल थे ली पेन, उनके सपोर्टर जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि ये जो ली पेन है वो काफ़ी ज़्यादा फार राइट बताई जाती हैं, मतलब एक्सट्रीम राइट बताई जाती हैं। और ये इलेक्शन की वजह से काफ़ी यूरोप के देशों को खतरा था, डर लग रहा था कि अगर ली पेन जीत जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है, सपोज यूक्रेन का जो इन्वेजन किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर शायद बदलाव आ सकता है। लेकिन फाइनली इमैनुअल मैक्रोन के जीत की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो यूरोप के लीडर्स हैं उन्होंने धन्यवाद दिया। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी, तो आपको हमारे ऐप पर जाना है। वहां पर आप कोड यूज कर सकते हैं अंकित 40, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया, पेरिस में और फिर एक दो और शहरों में फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको देखते हुए जो पुलिस है उसने यहाँ पर टीयर गैस का यूज़ किया। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली और ये सब हुआ था संडे को ही, जब यहाँ पर पता चल गया था इमैनुअल मैक्रोन वो वापस से जो है प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। और फाइनली बहुत सारे जो यंग पीपल हैं वो सड़कों पर आए थे और उनको हटाना वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया था। जो भी है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, जो सेकेंड टर्म है उसके लिए मैक्रोन जो है वो फाइट कर रहे थे, और इसका मेन कारण ये था, एक बड़ा जो चैलेंज देखने को मिल रहा था, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे ना, फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी है, जो डेमोक्रेसी है, वो काफ़ी लिबरल बताई जाती है। मतलब कि आप अपने विचारधारा को रख सकते हो, आपको आज़ादी हर एक चीज़ की। इनफैक्ट आपको याद होगा लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट हैं वो फ्रांस से ही निकल कर आए हैं। तो यहां पर क्या था कि फ्रांस के अगर अंदर आप देखोगे तो काफ़ी बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली टेररिज्म को लेकर, या फिर आप कह सकते हो जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, वो सारी चीज़ों ने जो इलेक्शंस है उसके बीच में चर्चा हुई है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इमैनुअल मैक्रोन को काफ़ी बड़ी बहुमत मिली है। करीब 58-59% लोगों ने इमैनुअल मैक्रोन को वोट दिया है और बाकी का 41% वोट जो है वो ली पेन को मिला है। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है कि पहले के मुकाबले, मतलब 2017 में जो इमैनुअल मैक्रोन थे, इनको करीब 66% वोट मिला था। तो उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ली पेन, यही है ली पेन, और उनको वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम राइट बताई जाती है। मतलब जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि मान लो LGBT वाला मुद्दा हो गया, तो उसके काफ़ी ज़्यादा ये खिलाफ थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगे। ऐसा डर था कि क्या फ्रांस के अंदर अगर ली पेन जीतेंगी तो ये सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो फिफ्थ रिपब्लिक है फ्रांस का, अब ये भी आप समझ लो कि फ्रांस के अंदर कई बार कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चेंज हुआ है। तो अभी अगर आप देखोगे प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है फ्रांस के अंदर, इसको सेमी प्रेसिडेंशियल कहा जाता है। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब ये हुआ कि काफी सारा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, हु इज दी हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि देश के हेड हैं। लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर का भी रोल होता है फ्रांस के अंदर। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी चुने जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनके पास भी काफी पावर होती है। जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा, सारी जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं, लेकिन यहां पर उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं होती। सारी पावर बेसिकली जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है और कुछ पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, इसको कहा जाता है फिफ्थ रिपब्लिक, और ये स्टार्ट हुआ था 1958 से। तो पहली बार यहां पर कोई प्रेजेंट जो लीडर है, जो गवर्न कर रहा है, वो वापस से री इलेक्ट होकर आया है फिफ्थ रिपब्लिक में, और ये काफी बड़ी चीज हो जाती है। जो इमैनुअल मैक्रोन है, ही इज राइट नाउ 44 ईयर ओल्ड, और यहां पर सेकेंड टर्म उनको मिल गया है। और आगे आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी बस कुछ महीने के बाद
जून में यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, तो वो उसमें कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर मेजॉरिटी मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिल वगैरह पास कराने हैं, जो उनको इश्यूज सामने रखने हैं, उसको लेकर बिल पास कराना होगा। तो पार्लियामेंट में अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो यूरोप के जो देश हैं, जो यूएस हो गया, यूरोप के देश हो गए, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इमैनुअल मैक्रोन वापस से चुनकर आए हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो भी नेटो के द्वारा कदम लिया गया है रशिया के खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कदम लिया गया है, यूएस के द्वारा जो कदम लिया गया है, तो उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर ये ली पेन जीत कर आ जाएंगी तो उनका सॉफ्ट स्टैंड होने वाला है रशिया के ऊपर। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही इमैनुअल मैक्रोन जीतते हैं, बाइडन जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया और कॉन्ग्रेचुलेट किया, और साथ ही साथ ये कहा कि फ्रांस जो है वो हमारा ओल्डेस्ट अलाई है, की पार्टनर है जब भी कोई ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं, और आई लुक फॉरवर्ड टू आवर कंटिन्यूस क्लोज रिलेशनशिप। और यहां पर आप देख सकते हो सपोर्टिंग यूक्रेन। तो यहां पर यूक्रेन का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि अब यहां पर डिसाइड होना था, और फाइनली मैक्रोन जीते हैं। जहां तक हम बात करें फ्रांस के अंदर जो इलेक्शन जो हुआ है उसके अंदर इश्यूज क्या क्या रहे हैं, देखो फ्रांस में जो सोसाइटी है ना, वहां पर हर एक इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था वो था कॉस्ट ऑफ लिविंग का। वहां पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप घूमने जाओ, कुछ भी करने जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। तो ये इशू हमेशा से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहा है। स्पेशली 2021-22 में अगर आप देखो तो पावर शॉर्टेज देखने को मिला था, जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फूड कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी हाईएस्ट लेवल इन डेकेड्स आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो आपने सुना होगा एक प्रोटेस्ट के बारे में फ्रांस के अंदर चल रहा था, दैट इज येलो वेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स। ये आप देखिए तो 2019 में ही स्टार्ट हो गया था। मतलब कि अभी तो क्या है, हम यहाँ पर कोविड की वजह से बात करते हैं, जो रशिया ने इन्वेजन किया उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले काफ़ी पहले जो डेमोन्स्ट्रेशंस था मैक्रोन के खिलाफ वो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट के माध्यम से देखने को मिल रहा था। बेसिकली ये जो पूरा मुद्दा है वो इनइक्वालिटी को लेकर था कि फ्रांस के अंदर जो इनइक्वालिटी बढ़ी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है फ्रांस के अंदर पिछले कुछ वर्षों में रहा है वो है इमिग्रेशन का मुद्दा। स्पेशली 2015 में यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस आपको देखने को मिला था, जब बहुत सारे बच्चे जो है वुमेन हो गई, मेन हो गए, वो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहे थे फ्रांस के अंदर, जिसको लेकर यहाँ पर जो फ्रांस के नागरिक थे उन्होंने कंप्लेन किया और ये कहा कि हमारी जो जॉब्स है, जो सोशल स्टेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो माइग्रेंट्स थे उनके ऊपर ब्लेम किया गया कि टेररिज्म का जो इंसिडेंट्स बढ़ा है फ्रांस के अंदर वो बेसिकली माइग्रेशन की वजह से यहाँ पर देखने को मिला है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्रोन ने तो ये कहा था कि हम इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करेंगे, लेकिन ली पेन जैसा मैंने बताया वो एक्सट्रीम राइट है, फार राइट है, उन्होंने ये कहा कि हम इमिग्रेशन के ऊपर लिमिट लगा देंगे, मतलब इतने से ज़्यादा लोग आने नहीं चाहिए देश के अंदर, ऐसी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसके अलावा ली पेन ने यहाँ पर एक और मुद्दा उठाया था, वो था बुर्का का, जो मुस्लिम हेडस्कार्फ्स होते हैं उसको यहाँ पर पब्लिक में बैन करने की बात कही थी ली पेन ने, और ये कहा था कि अगर हम चुनकर आते हैं तो बैन कर दिया जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर ली पेन ने भी काफ़ी कोशिश किया था जो है इस इलेक्शन में जीतने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2015 में उन्होंने अपने फादर को पार्टी से एक्सपेल कर दिया था, क्योंकि ये जो पार्टी बनाई गई थी ली पेन की वो उनके फादर के द्वारा बनाई गई थी, और उनके फादर और भी ज़्यादा राइट माने जाते थे। तो उसकी वजह से जो लिबरल पीपल हैं, जो बाकी के लोग थे, वो इनको सपोर्ट शायद नहीं करते थे, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो 2015 में उन्होंने अपने फादर को साइडलाइन कर दिया और अपने पार्टी को अपने हिसाब से रीब्रांड करने की कोशिश की, लेकिन अगेन उसका उनको ऐसा कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाया और वो इलेक्शन यहाँ पर हार गई। इसके अलावा जब इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने विक्ट्री स्पीच दिया, और ये विक्ट्री स्पीच जो आईफिल टावर है उसके जस्ट नीचे ही यहाँ पर दिया, और बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट जो फार राइट जो राइवल हैं, जिन्होंने हमें वोट नहीं किया है, उनको भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, और ये एक न्यू एरा की तरह होगा, मतलब ये जो सेकंड टर्म है इमैनुअल मैक्रोन का वो न्यू एरा की तरह होगा, ऐसी यहाँ पर उन्होंने बात कही है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन बेसिकली यहाँ पर कोशिश उनकी फाइनली ये रहेगी सेकंड टर्म में कि उनका जो विजन था वो जो फर्स्ट टर्म में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, और फर्स्ट टर्म में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए इसका मेन कारण कई सारा प्रोटेस्ट हुआ उनके खिलाफ, पैंडेमिक की वजह से, रशिया का जो इन्वेजन हो गया, तो वो कभी अपना विजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो फाइनली उनके पास अब चांस है सेकंड टर्म में वो अपने विजन को इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली जो प्रो बिजनेस जैसी चीजें हैं उसको उनके इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या
क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा इलेक्शंस के बारे में था फ्रांस के अंदर वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो भारत के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जो इंपीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, भारत की मैं बात कर रहा हूं, उसको कहां पे इनिशिएट किया जाता है। 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसे मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूज दिस कोड, यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है अंकित 40 से वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।